कांग्रेस की आरामखोरी और क्षेत्रीय दलों की हरामखोरी का नतीजा है भाजपा का सत्ताधारी होना। अपनी बुराइयों के प्रति संघर्ष करना, अपनी बेरोजगारी के प्रति संघर्ष करना, समाज में फैली जो कमजोर तबके को दबाने की कोशिशें कर रही है, उन ताकतों के खिलाफ डटकर खड़े होना, ये सब जिहाद है। आज आप ताकत में हैं, आज आपके पास इक्तदार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस देश के सेकुलर फैब्रिक को, इस देश के ताने बाने को जो है बिल्कुल खत्म कर दें। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और हमारे साथ एडवोकेट जाहिद ताज अली हैं। इनसे बात करेंगे लव जिहाद को लेकर। जिस तरह से लव जिहाद के नाम पे भाजपा शासित जो राज्य है उन पर बड़ी हलचल मची हुई है और कई राज्य इसके ऊपर कानून लाने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत कर रहे हैं शिवराज चौहान, जिन्हें मामा जी कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। और वो शिवराज चौहान जो कहा जाता है कि वो बड़े सेकुलर नेता है और मुसलमानों की बड़ी हेल्प करते हैं और मुसलमानों ने वहाँ वोट भी देते हैं। ये भी कहा जाता है कि वो उन्होंने 2 ट्रेन ऐसी चलाई हैं जो एक अजमेर जाती है। अब वो मामा जी पहले उन्होंने कैबिनेट बना दिया, एक गो मंत्रालय बना चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से भगवा रंग में इस वक्त नजर आ रहे हैं, रंगे हुए हैं। तो क्यों है ये सारी चीजें, क्यों की जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। सर, क्वेश्चन ये है कि ये लव जिहाद का मुद्दा अचानक से क्यों चल गया, जब सारे मुद्दे चुनाव तो खत्म हो चुके, बिहार के बंगाल आने वाले हैं, बंगाल के आने वाले हैं, तो ये अचानक से लव जिहाद का जिन क्यों नजर आ गया फिर से? देखिए, भाजपा का जो राजनीति में उद्भव है भारतीय जनता पार्टी का 80 के बाद से, क्योंकि उससे पहले तो जनसंघ थी, 80 में भाजपा बनी है जी, तो इन्होंने काफी कोशिश की और हिंदुत्व के नाम पे ही काफी कोशिश की, यानी कि एक नफरत का माहौल लेकर। कुल मिलाकर आप ये पूछ सकते हैं कि भारत में अगर किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा एकमात्र और वो उस पर बनी रही है तो वो भाजपा का है कि उसका एक ही एजेंडा है कि नफरत से जो है उन्हें वोट बटोरनी आती है। सब पार्टियों ने जो है अपनी मौलिक विचारधारा के साथ समझौता किया, लेकिन मैं इस बात को कहने में कतई भी जो है झिझक नहीं रहा हूं कि भाजपा ने कभी भी अपनी जो है उद्देश्य से वो कभी नहीं भटकी। राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का जो उसका उद्देश्य है उससे कभी नहीं भटकी। वो अपनी कार्यशैली तो उसने बदली, लेकिन उद्देश्य कभी नहीं बदला। उसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि समाज में, देश में, जातियों में, क्षेत्र में उनको जो है ना किसी चीज के नाम पर नफरत फैलानी है और उसके नाम पर वोट बटोरना है। लव जिहाद का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा, मतलब किसी भी तरह का मामला हो, चाहे आप उसको राजनीतिक रंग दें, कुछ भी दें जी। अभी आप शिवराज चौहान की बात कर रहे थे, तो आपने कहा बड़े सेकुलर नेता हैं या वो है। देखिए, एक तो इस देश से सेकुलरिज्म और जो कम्युनलिज्म है ऐसी कोई चीज अब रही नहीं है। अच्छा, मैं आपको साफ बता रहा हूँ ये बात, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता हो चाहे नफरत की राजनीति हो, इसके कोई मायने नहीं है कौन कब किस पाले में क्या कर रहा है। ये जो है वो पिछले लगभग 1 दशक में तो क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है जी। तो जिस शिवराज सिंह चौहान की बात आप कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उसी मध्य प्रदेश से हार्डकोर सेकुलर पार्टी सो कॉल्ड कांग्रेस के कमलनाथ भी आते हैं। कमलनाथ ने भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरा श्रेय राम मंदिर का जो है फ्रंट पेज पर जो है ऐड दे करके स्वर्गीय राजीव गांधी को बताया कि भाई मैं तो वहां होड़ मची हुई है। अच्छा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार कौन, इसकी होड़ मची हुई है। अच्छा, जैसे हिंदुत्व को जो है इन्होंने बदनाम किया है, नफरत की राजनीति फैला के हिंदुत्व भाई हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व ये है कि इस देश का जो सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, इस देश का जो सनातन धर्म है, उसकी अपनी धार्मिक विचारधारा, उसकी अपनी भारतीयता से संबंधित और नागरिकों के बीच, संविधान मानने वालों के बीच जो राजनीतिक विचारधारा, उसको हिंदुत्व माना जाता था। लेकिन अब जैसे इन्होंने हिंदुत्व को जो है एक तरह से इनकी तुच्छ राजनीति ने हिंदुत्व को बदनाम किया है, ऐसे ही वो लव जिहाद का मामला है। तो सबसे पहले तो ये है कि लव जिहाद के सबसे बड़े जो प्रेमी है, पहली बात तो मुझे इस लफ्ज से इतनी नफरत है कि अगर आप लव जिहाद से क्या मतलब है? जिहाद के उन्हें मायने सब पता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें मायने नहीं पता। अगर हम ये कहें कि उनको भाजपा वालों को इसके मायने पता करने चाहिए, कांग्रेस को इसके मायने पता करने चाहिए, तो ये हमारा बेवकूफाना सवाल है। सबको सब पता है। भाजपा का एक से एक बड़ा थिंक टैंक है जो प्योर उर्दू भी बोलता है, जो इस्लामिक स्टडी जिसने जो है पूरी रूप से पढ़ावा, बाकायदा ब्रांचेस है मुसलमानों की, बाकायदा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से वो एक संगठन भी चलाते हैं, उसमें बड़े बड़े जो हैं सरकारी और गैर सरकारी मौलाना भी उसमें शामिल हैं। तो कहना ये है कि जिहाद क्या है? जिहाद तो जग जाहिर है, जिहाद तो इतना मुकद्दस अल्फाज है भाई। जिहाद के मायने आप बताइए, अगर कोई ये कह के
शिवराज सिंह चौहान पे ही मैं कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन कोई शिवराज सिंह नाम का ही व्यक्ति किसी की जेब काट ले तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शिवराज सिंह चौहान जेब कतरे हो गए। यानी अगर कोई जिहाद का नाम देकर कोई गलत काम कर रहा है तो आप एक शब्द को ही थोड़ी ना उस पर वो कर लेंगे किसी भी तरह से। भाई एक ही नाम के आदमी, उसमें जो संत भी हो सकता है, उसमें डकैत भी हो सकता है, एक ही नाम वाले में। एक आदमी नौकरी पाने के लिए संघर्ष करता है यानी कि जिहाद करता है, और एक आदमी चोरी करने के लिए भी संघर्ष करता है। देखिए जी, किसी चीज के प्रति, किसी अच्छी चीज के प्रति जुनून के साथ, लगन के साथ अपनी बुराइयों के प्रति संघर्ष करना, अपनी बेरोजगारी के प्रति संघर्ष करना, समाज में फैली जो कमजोर तबके को दबाने की कोशिश कर रही है, उन ताकतों के खिलाफ डटकर खड़े होना, ये सब जिहाद है। जिहाद का मतलब ही स्ट्रगल करना है। अब स्ट्रगल जो है उसका मतलब जिहाद है। जिहाद का मतलब नाम भी होता है मुजाहिद। जाहिद भाई, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये मसला प्यार का है, मोहब्बत का है। एक लड़का लड़की के बीच में प्यार मोहब्बत होता है, हिंदू मुसलमान में हो जाए, हिंदू हिंदी में हो जाए, मुसलमान मुसलमान में हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पड़ोस में एक दलितों का मकान है, बहुजन का। वो एक मुस्लिम लड़की को ले जाता है, शादी कर लेते हैं। वो बेचारा कुछ नहीं कर पाई, उन्होंने कोई कंप्लेन वगैरह भी नहीं की। कह रहे कि लड़की चली गई तो चली गई, भाई सब्र करके बैठ गए। उसकी अपनी सोच थी क्या बदनामी हो सके। अगर यही चीज कहीं और हो रही है, जैसे अपोजिट हो रही है, मुस्लिम हिंदू लड़की है, मुसलमान लड़का है, तो इसमें फिर ये कानून बनाने की जरूरत क्या है? इन्होंने लड़का लड़के के लिए कानून बना दिया, लड़की लड़की के लिए कानून बना दिया, ये सारी चीजें कर दी, थर्ड जेंडर भी ले आए। उसके बाद इन्हें हिंदू मुसलमान की शादी से इतना भेदभाव क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना ये, इसमें हिंदू मुसलमान से ज्यादा अमीर और गरीब है। वरना भाजपा के नेता देखिए, मैं आपको बता दूं, भाजपा के खुद बड़े बड़े नेता जो हैं शादियों में जाते हैं। तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक हैं, पैनलिस्ट में भी हैं, मैं खुल के कह रहा हूं। तहसीन पूनावाला ने शादी की, हिंदू लड़की से शादी की। उसके दावत में जो है, उसकी वलीमे की दावत में भाजपा और कांग्रेस सबके बड़े नेता गए थे। सुनिए, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, खुद भाजपा के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, उनके घर में खुद गैर मुस्लिम है। तो क्या वो लव जिहाद के दायरे में आते हैं? नहीं आते हैं। आप देखिए, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि भाजपा में आप सर्वे करके देख लीजिए, जितने भाजपा से जुड़े नेता हैं मुसलमानों में कथित, उनमें 80% जो हैं वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने शादी गैर मुस्लिम से की हुई है। तो सबसे पहले तो भाजपा उनको बाहर निकाले लात मार के, अगर उन्हें लगता है कि लव जिहाद के या जिहाद जो इन्होंने शब्द इसमें जोड़ा है। पहले तो मैं माननीय न्यायालय से भी हम तो कोशिश करेंगे इसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए कि जो जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है या इसके नाम पे कोई भी कानून इस देश में बनना नहीं चाहिए और ना बनने दिया जाएगा। आज ये जिहाद के नाम पे बना रहे, कल हिंदुत्व के नाम पे भी कोई लेकर आएगा कि भाई हिंदुत्व के नाम पे ये करते हैं, इस पे भी कोई कानून बनाइए आप। सही बात। आज आप ताकत में हैं, आज आपके पास इक्तदार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस देश के सेकुलर फैब्रिक को, इस देश के ताने बाने को जो है बिल्कुल खत्म कर दें। दूसरी बात, लव जिहाद या जो भी है, अभी आप देखिए भाजपा तो हर एक चीज को एक्सेप्ट करे। भाजपा ने एडल्ट्री खत्म कर दी, एडल्ट्री का कानून खत्म कर दिया। भाजपा ने 377 को लागू किया इस देश में, मतलब 377 को खत्म किया, सॉरी 377 को खत्म किया भाजपा ने। तो भाजपा वाले तो हमेशा से ही है। अच्छा, रही बात इसकी कि जी गलत नाम बता करके के नाम बदल करके प्रेम जाल में फांस लिया। पहले तो मैं आपको बता दूं इकराम जी, जिस तरह से दुनिया डिजिटल जी रही है, डिजिटल जीवन जी रही है, जिस तरह की चीजें आजकल हैं, उसमें नाम गलत बता के किसी पढ़ी लिखी लड़की या किसी पढ़े लिखे लड़के द्वारा मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी आईडी छिपा के किसी से प्यार करे और कई वर्षों तक कर ले। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल है, आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल है। फेसबुक व्हाट्सएप के जमाने में आप किसी से प्यार करते हैं, क्या आपको ये नहीं पता है पढ़ता कहाँ होगा, इसकी डिग्री क्या है, या आप उसके रिश्तेदारों को, दोस्तों आप उस टाइम पे बात करें जब आदमी पानी पीता तो सेल्फी खींच के डाल देता है, सेल्फी खींच के डाल देता है। दूसरा, आज की डेट में जब आप प्यार कर रहे हैं और सालों तक आपका प्रेम चल रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% सही है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति पे जो है आप दुष्कर्म का मुकदमा लगाइए किसी भी तरह से, भाई अगर वो गलत करता है। दूसरी बात, जब इस देश में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता है, बिना शादी के लड़का लड़की साथ रह सकते हैं, तो होते कौन है इस तरह का कानून लाने वाले, इस तरह का कानून बनाने वाले? अगर लड़का और लड़की अपनी मर्जी तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, वो कानून क्यों बनाने दे रहा? फिर कि जब लिविंग की परमिशन दे रखी है, लड़का समलैंगिकता वैध हो चुकी है, एडल्ट्री लीगल हो चुकी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? बात ये है ना, देखिए प्रदेश से संबंधित कोई कानून बनाने का पूर्ण अधिकार विधानमंडल के पास होता है। सुनिए, सत्ता दल पार्टी जो है वो विधि आयोग को अपना प्रस्ताव भेजती है बिल पास करके कि हम एक नया कानून लाना चाहते हैं, उसे विधि आयोग को भेजती है। विधि आयोग उस पर जो है
पूरा उसको जांच परख करके अपनी जो है उस पर जवाब देता है क्या है क्या नहीं। ये तो कानून बनने के बाद, जब वो बिल जो है एक्ट में तब्दील हो जाएगा या बिल कानून बन जाएगा, ये तो उसके बाद की प्रक्रिया है कि कैसे बना कैसे नहीं बना। लेकिन सबसे पहले ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिहाद शब्द अगर लव जिहाद के नाम से कोई भी कानून इस देश में बना तो इस देश के संविधान के परकच्चे उड़ाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सुनिए, आप सर्वे कर लीजिए, चाहे फिल्म जगत में लगभग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही गैर मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों के घर में बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है। आप बड़े बड़े सारी चीजों को देख लीजिए, जर्नलिज्म में देख ले, बहुत फिल्म में देख लीजिए, सुन तो लीजिए। हिंदुत्व के जो सबसे बड़े ठेकेदारों में से एक है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी खुद की जो लड़की है वो सुहासिनी हैदर, वो खुद एक मुस्लिम के से शादी हुई हुई है उनकी। तो ये खुद अपने घर से लागू क्यों नहीं करते? सबसे पहले मेरा मानना ये है कि उनको तलाक दिलाएं। फिर मुझे इस पर अब आप जो है बात याद आती है कि ये मामला अमीरी और गरीबी का है, ज्यादा है ये मामला। सिर्फ और सिर्फ गरीबों, कोई भी कानून इस देश में जो ऐसा बनता है, आप एक बात बताइए कि भाजपा कोई भी मुद्दा लाती है, कुछ भी करते हैं तो पिटता कौन है? अगर कोई मुसलमान भी पिट रहा तो वही तो पिट रहा है जो सब्जी वाला, जेल भी तो वही जा रहा है जो सब्जी वाला बेच रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कोई ठेला लगा रहा। मॉब लिंचिंग किसकी हुई है आज तक? मैं तो कहता हूं पल्लेदारों की, मजदूरों की। अगर भाजपा को कार्रवाई करनी है तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी जिन्होंने अपनी हरामखोरी की दुकानें चला रखी है। भाजपा खुद अपने मंचों से, अपने पैनलिस्टों में ऐसे ऐसे लोगों को बिठाती है जो खुद जो है ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप शाहनवाज हुसैन से पहले क्लियर करें कि शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी ने लव किया है कि लव जिहाद किया है, ये तो क्लियर होना पहले। लव किया है या जिहाद किया है, क्योंकि आज ये लव जिहाद पे कानून ला रहे हैं, कल को वो एक चैनल वाला यूपीएससी जिहाद कर रहा है, कल को कहेंगे लैंड जिहाद पे बना लेते हैं, वो भी चर्चाओं में है। नहीं, मेरा तो कहना ये है कि आपको जिहाद शब्द इतना, जिहाद तो खुद मोदी जी ने करते करते आए, मोदी जी खुद जिहाद कर रहे हैं। बिल्कुल भाई देखिए, संघर्षों के लिए लड़ना, रात दिन भाजपा जिहाद करती है सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा जिहाद कर रही है, और जिहाद कर रही है लेकिन गलत वे में कर रही है। तो उस जिहाद नाम, मतलब कर तो संघर्ष रही है लेकिन गलत रास्ते पर है। जिहाद तो इतना मुकद्दस शब्द है कि अगर जिहाद को आदमी अपनी जिंदगी में ले आए तो वो सिर्फ मानव ही नहीं महामानव हो जाए। वो सिर्फ व्यक्ति नहीं रहेगा, वो व्यक्ति से आगे कुछ हो जाएगा। जिहाद तो एक रूहानियत और जहनियत की चीज है। जी। तो इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और भाजपा ऐसे सिगुफे लाती है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 30% मुसलमान है बंगाल के अंदर। ये केवल बंगाल चुनावों को देखकर देखिए भाजपा करती क्या। आप ये मत देखिए, बहुत से लोग, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं जी मोदी जी ने वो फला चीज गलत बोल दी। मोदी जी ने बताया कि बादलों में जो है हवाई जहाज नहीं दिखाई देता है, कि मोदी जी ने बताया मैं एंटायर पॉलिटिक्स में मैंने पास किया है, मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा। ये लोगों को केवल बरगलाने की चीज है। मोदी जी को सब पता है कब क्या कहना है। वो केवल और केवल सोशल मीडिया पर वो शिकोफा जानबूझ के छोड़ा जाता है, उन्हें पता है गलत भी है सही भी है, वो सब पता है वो क्या कह रहे हैं। ये लोग जो इस बहम में हैं, इस भ्रम में है, देखिए क्या है, विरोध ठीक है, लेकिन क्या है कि भाजपा या मोदी के अंधविरोध में भी जो है हम क्या करते हैं, या लोग अपोजिशन क्या कर रहा है, या तो कुछ कर ही नहीं रहा है, या फिर इतनी अति कर रहा है कि जिससे कुछ होने वाला नहीं है। बीच का कोई मिडिल वे नहीं है। लव जिहाद हो, एनआरसी हो, सीए हो, एक बात बताइए कि भाजपा तो जो कर रही है कर ही रही है, लेकिन ये जो सेकुलरिज्म के चैंपियन है, जिनके बाप और बेटे तक जो है इक्तदार में रहे, सत्ता की कुर्सी पे बैठे, मलाई चाटी, पूरे पूरे खानदानों ने मलाई चाटी, क्या उन्होंने कुछ किया? तो वक्त आ गया है कि अपने अधिकारों को लड़ें, अपनी चीजों को देखें, और ये जितने सुगुफे छोड़े जा रहे हैं, ये जितना भी कुछ है वो केवल असर दिखाने के लिए है। दूसरी जगह दूसरी बात यह है कि अगर लव जिहाद के नाम पे, मुझे नहीं जानकारी इस बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि वो जो कानून ला रहे हैं वो किस नाम पे है, कैसे ला रहे हैं, लेकिन अगर लव जिहाद के नाम पे कोई कानून वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसका विरोध होना चाहिए। और सभी देश के जो नागरिक हैं वो अगर ये चाहते हैं कि देश का सेकुलर फैब्रिक बना रहे तो उस पर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इससे जो है समाज में एक बहुत गलत और बहुत गंदी दिशा जो है मिलने वाली है। इसका खुल के विरोध करना चाहिए पूरी तरह से। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि वो सेकुलर नेता जाने जाते हैं, शिवराज जी, जो आदमी या जो भी इंसान ऐसी पार्टी में पदाधिकारी है, ऐसी पार्टी में पद ले रहा है कि जिसने जो है, जिस पे बहुत बड़े बड़े आरोप है, आप उसे सेकुलर का मतलब क्या? बस इतना ही तो है कि देखिए क्या भाजपा में लेयर है, एक लेयर गाली देती है, दूसरी लेयर बचाव करती है और तीसरी लेयर जो है चुप रहती है। तो उनका अपना तरीका है काम करने का। विपक्ष की तरह जो है ना, विपक्ष को भी ट्विटर से और फेसबुक से बाहर आना चाहिए। कहीं अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही है, कहीं चाचा भतीजों की लड़ाई चल रही है। तो कुल मिला के ये है, आपको मैं फाइनल एक लाइन बताता हूं कि कांग्रेस की आरामखोरी,
कांग्रेस की आरामखोरी और क्षेत्रीय दलों की हरामखोरी का नतीजा है भाजपा का सत्ताधारी होना। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, एक तरफ क्राइम पे क्राइम, यूपी में इतने क्राइम हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं लव जिहाद लाएंगे, बिहार में भी देख लीजिए 3 दिन पहले दरभंगा में आप देखिए, ब्राह्मण ने एक लड़के ने ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली। जी जी, आपने घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो समाज है या ये जो समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, इन्हें दिक्कत सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, इन्हें तो क्या है कि अपनी राजनीति चमका। असल में क्या है, हम अर्ध सामंती देश में जो हमारा जो गांव है, जो देहात क्षेत्र है, वहां आज भी अर्ध सामंत है। आप देखिए कि एक स्वर्ण की लड़की से शादी की दरभंगा बिहार में, वो पहले पेज की खबर बनी है अभी, परसों शायद 2 या 3 दिन पहला मामला है। उसमें उसके लड़के की माँ को उसको पीटा गया, उसको नंगा कर गया और उसकी जबरदस्ती एक महादलित से शादी की गई उसको बेइज्जत करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये जहां इंसाफ नहीं होगा, हिंदू मुसलमान का मामला तो सिर्फ शगुफा तक उड़ाने का, वरना तो एक बात बताइए, शोषण कहां नहीं हो रहा है इस देश में, और ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। अभी जो नशा है ना, असल में क्या है, मेरा मानना यह है कि जिस पाकिस्तान को हम रात दिन गालियां दे दे के और उसको कह रहे हैं कि वो आतंकवाद का पोषक देश है या वो बर्बाद हो चुका है, वो असल में बात क्या है कि जिसकी फसल वो काट चुका है, वो फसल हम अपने हाथ तैयार ना करें। वो भी कट्टरपंथियों के हाथों बर्बाद हुआ था और हम भी कट्टरपंथियों के हाथों बर्बाद होने की कगार पे ना चले जाएं। हमें इस देश को बचाना है, ये देश महान देश है, ये हमारे पुरखों ने जो है अपनी खून की एक एक बूंद देकर इसको आजाद कराया है, और आज उन्हीं के हाथों में जो लोग कहीं ना कहीं फिरंगियों के पैरोकार थे, आज कहीं ना कहीं उनके हाथों में सत्ता है, और इसको, इस देश को बचाना है। और आप जैसे पत्रकारों को, मीडिया वालों को, प्रिंट मीडिया से मुझे आज भी उम्मीद है, लेकिन जहां तक आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का देख रहे हैं, आप अन्यथा ना ले बात को, वो तो लगभग जो है एकदम जो है सरेंडर कर चुका है, पूरी तरह से जो है सत्ताधारियों के पैरों में जा चुका है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, और यही इसका पूरा जो है मामला है। नहीं, जिम्मेदारी आप लोग जैसे वकीलों की भी है, जो कानून के हिसाब से दुनिया का बचाव कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो उदाहरण दिया कि जिस देश में अभी अगर गोत्र वाले में शादी कर लेता है, वहीं इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो फिर ये हिंदू मुसलमान का तो बहुत दूर का मामला है। पहले वही चीजें नहीं रोक पा रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, और फिर मिलेंगे जाहिद भाई से किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।